हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई के क्लासिक रुपे डेबिट कार्ड के बारे में। इसके क्या बेनिफिट हैं और इसके क्या चार्जेस रहते हैं। तो ये जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे एसबीआई का, तो वो ये कार्ड आपको दे देंगे। ये कार्ड आपको तुरंत के तुरंत ही, जब आप ऑनलाइन, जो चाहे तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप करोगे। ऑनलाइन में तो आप 7 डेज़ आपको लग जाएंगे इस कार्ड को रिसीव करने के, लेकिन जब आप ऑफलाइन एसबीआई में अकाउंट ओपन करने जाओगे तो वो ये डेबिट कार्ड आपको दे देंगे। इसमें ग्राहकों को ये रहता है कि उनको इसके बेनिफिट नहीं पता रहते और इसके चार्जेस नहीं पता रहते, क्योंकि वो नए नए एसबीआई के साथ जुड़े होते हैं। तो इसके जो चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट हैं और विड्रॉ कितना कर सकते हो, या फिर आप पीओएस से या फिर आप एटीएम से, तो वो सब बात इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिमिट कितनी है, ट्रांजैक्शन आप कितना कर सकते हो, मतलब विड्रॉ कितना कर सकते हो आप एटीएम से। तो दोस्तों एटीएम से आप 25,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो इस कार्ड का यूज़ करके। और अगर आप पीओएस से, मतलब पीओएस जो मशीन होती है उससे आप इसमें स्वाइप करके आप उसमें भी 25,000 रुपये इससे यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि आप 25,000 रुपये पीओएस से और 25,000 ही आप एटीएम से इससे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी इसकी लिमिट रहती है। और एक बात याद रखने वाली ये है कि एसबीआई के रूल्स जो हैं वो आपको पता होगा कि चेंज हुए हैं, और उस चेंज की वजह से जो एसबीआई ने 5,000 से ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें वो आपको ओटीपी भेजते हैं। मतलब कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा की विड्रॉ करना चाहते हो अपने मनी को, तो 5,000 से ज़्यादा विड्रॉ अगर आप इस कार्ड से भी करोगे तो भी आपको ओटीपी की ज़रूरत इस कार्ड से पड़ेगी। तो ये इसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट रहती है, आप इससे कितना विड्रॉ कर सकते हो, पीएस से आप इससे कितना स्वाइप करके यूज़ कर सकते हो। इसके जो बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो इसके जो बेनिफिट हैं वो ये हैं कि अगर आप इससे मिनिमम 100 रुपये ऑनलाइन स्पेंड करते हो, ऑनलाइन से मेरा मतलब है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या अमेज़न या ऐसे जितने भी वेबसाइट हैं उसमें मिनिमम 100 रुपये स्पेंड करते हो, तो आपको जो है 2.5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और एसबीआई में 4 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया रहती है। तो 2.5 रिवॉर्ड पॉइंट आपको ऑनलाइन स्पेंड पे मिलता है। लेकिन ऑनलाइन स्पेंड भी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसे कोई मर्चेंट वेबसाइट है उससे करोगे तब मिलेगा, ना कि आपको नॉर्मल जैसे आप इससे रिचार्ज कर लेते हो तब आपको इससे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला नहीं है, या फिर आप विड्रॉ या फिर कुछ और करते हो। पीओएस से भी आपको मिनिमम 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको इससे जो 2.5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे मिनिमम 100 रुपये स्पेंड करने पर। और जो विड्रॉ है उसमें तो कोई रिवॉर्ड पॉइंट किसी भी कार्ड पर मिलता ही नहीं। इसके जो चार्जेस हैं वो आपके, ये एसबीआई का सबसे सस्ता डेबिट कार्ड रहता है, इसलिए इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। इसके चार्जेस 175, वैसे इसके चार्जेस 150 थे पिछले ईयर, लेकिन अब एसबीआई ने इसके चार्जेस बढ़ा दिए हैं और इसके चार्जेस अब 175 प्लस जीएसटी हो गए हैं। तो ये आप एक बात ध्यान रख सकते हो, इसके चार्जेस चेंज हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। यानी कि पिछले साल अगर 150 रुपये प्लस जीएसटी था तो अब 175 प्लस जीएसटी आपको देने पड़ेंगे। इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको आप इंटरनेशनली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको इंटरनेशनली यूज़ करोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे आपको जो है ये एक रुपे डेबिट कार्ड है और इससे आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा रुपे डेबिट कार्ड स्पेशल डिज़ाइन ही इसलिए गया है ताकि वो इन इंडिया ही यूज़ हो सके, ना कि बाहर। क्योंकि इसमें फिर अगर ये बाहर मान लीजिए वीज़ा से पावर्ड होता है या किसी और से, तो इसके चार्जेस इतने नहीं रहते, मतलब कि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते, ना कि 175। तो इसलिए ये रुपे डेबिट कार्ड है। अगर आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एसबीआई का वीज़ा डेबिट कार्ड ले लें, या फिर और जितने भी जैसे ग्लोबल डेबिट कार्ड एसबीआई की तरफ से आपको दिया जाता है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन उसके चार्जेस और उसके बेनिफिट फिर बदल जाते हैं। उसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं लेकिन फिर उसके बेनिफिट भी ज़्यादा रहते हैं। इस जो कार्ड को आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरा डेबिट कार्ड है, जैसे अगर आपके पास कोई वीज़ा डेबिट कार्ड है और आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। वो वाला कार्ड आपको ब्लॉक करना होगा, या फिर आप दोनों ही कार्ड भी रख सकते हो। लेकिन जो फ़ायदा है वो तो इसमें यही है कि एक कार्ड आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि फिर दोनों के ही आपको फ़ीस देनी पड़ेगी।
तो ये आप नेट बैंकिंग से या फिर योनो एसबीआई जो एप्लीकेशन है उससे मंगवा सकते हो, या फिर आप ब्रांच से कांटेक्ट करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो यही था दोस्तों इस कार्ड के बेनिफिट और इस कार्ड का जो रिव्यू मेरी तरफ से। तो अगर आपका जो मैं अपना जो पर्सनल रिव्यू देना चाहूँगा, जो पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना चाहूँगा, वो यही देना चाहूँगा कि एसबीआई का बेस्ट डेबिट कार्ड है अगर आप सिर्फ भारत में ही इसको यूज़ करना चाहते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा विड्रॉ करना चाहते हो, आपकी थोड़ी ट्रांजैक्शन हाई रहती है बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए जो एसबीआई के और डेबिट कार्ड हैं जिनकी लिमिट ज़्यादा रहती है और जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट हैं, जैसे आपको नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम वीडियो ऐसे कोई ऑनलाइन ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यूज़ करने हैं, तो वो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर आपको एसबीआई का कोई वीज़ा या फिर ऐसा मास्टर कार्ड तो बंद हो चुके हैं, एसबीआई का कोई वीज़ा कार्ड वो ऑर्डर करना पड़ेगा, तब आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। लेकिन एसबीआई का ये सबसे सस्ता डेबिट कार्ड है, तो ये अगर आपको सस्ते में इंडिया में ही यूज़ करना है तो फिर आप ये मेरे ख्याल से अगर आपका एसबीआई में अकाउंट भी है तो ये डेबिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यही था दोस्तों इस कार्ड का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।